नमस्कार साथियों, आज की कहानी है बुद्धिमान गीदड़ और हाथी की कहानी। साथियों, इस कहानी में जिन 3 लोगों की प्रशंसा से बचकर रहने के लिए बताया गया है उसे ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक ही स्थान पर बहुत से गीदड़ रहते थे और उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। हाथी के डर से वे सारे गीदड़ भयभीत और डरे हुए रहते थे। जब भी हाथी उनके सामने आता था तो वे डर के कारण सभी इधर उधर भागने लगते थे। उस एक हाथी की वजह से उन सब गीदड़ों को शांति से जीवन जीना दूभर हो गया था। एक दिन हाथी से तंग आकर सभी गीदड़ों ने एक सभा बुलाई, एक बैठक बुलाई। बैठक में यह बात रखी गई कि इस भयानक हाथी से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। यदि हमने कोई उपाय नहीं किया तो एक दिन हम समस्त गीदड़ों को यह जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना कि जो आलसी व्यक्ति स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रु और रोग की अनदेखी कर देता है वह उनसे धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही रोग और शत्रु को नष्ट करने की नहीं सोचता वह एक दिन बलवान होने पर भी उनके द्वारा मारा जाता है। गीदड़ बोले, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु हम उस शक्तिशाली हाथी को नष्ट कैसे कर पाएंगे? हम लोग तो उसके सामने बहुत कमजोर हैं और ऊपर से हम डरपोक भी हैं। एक कहावत है, कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफदेह होता है, जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने बगलों को ही जलाता है। दूसरी बात यह भी मानने योग्य है कि जो व्यक्ति अपनी और अपने शत्रु की ताकत जाने बिना केवल उत्सुकता में आकर उसके सामने जाता है वह आग में पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। गीदड़ों की ऐसी बातें सुनकर एक बूढ़ा गीदड़ बोला, अरे भाइयों, हिम्मत को कमजोर मत होने दो। छोटे व्यक्ति को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। देखा जाए तो इतना बड़ा हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। छोटा सा दीपक इतने बड़े अंधकार को नष्ट कर देता है। बिजली गिरने से बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जिसमें तेज होता है वही बलवान होता है। तुम सब मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने बुद्धि बल से उस विशाल हाथी को मार डालूंगा। अब बूढ़े गीदड़ की बात सुनकर सारे गीदड़ हंस पड़े और कहने लगे, अरे काका, हमें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि आप ऐसा कर पाओगे। बूढ़ा गीदड़ बोला कि बच्चों, भलाई चाहने वाले सदाचारी शास्त्रक और बुद्धिमान विद्वानों द्वारा विचारे उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। एक गीदड़ बोला, काका बात तो आपकी ठीक है, परंतु एक बात और सत्य है, जो कमजोर आदमी घमंड में आकर अपने से बड़े आदमी के साथ लड़ाई लड़ने जाता है वह दांत टूटे हुए हाथी के समान पीछे लौटता है। बूढ़े गीदड़ ने निश्चय कर लिया कि वह हाथी को नष्ट करके ही दम लेगा। उसने अपने साथियों से कहा कि मैं जानता हूं कि आप मेरे इस फैसले को मजाक में ले रहे हों और आपका मजाक में लेना बनता भी है, क्योंकि आज तक शायद किसी गीदड़ ने किसी हाथी को नहीं मारा। परंतु एक बात और भी सत्य है कि युद्ध हमेशा ताकत से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए बुद्धि और हौसला होना भी आवश्यक है। देखना मैं अपने बुद्धि बल से किस तरह हाथी को पराजित करता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा गीदड़ वहाँ से चला गया और उस हाथी के सामने पहुंचकर उसे प्रणाम किया। हाथी ने पूछा कि अरे भाई गीदड़ों के काका, आज किस काम से हमारे पास चलकर आए हो? गीदड़ बोला, महाराज मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ और आज मैं आपके पास आया नहीं बल्कि जंगल के समस्त जानवरों की ओर से भेजा गया हूँ। जंगल के सभी जानवरों का मानना है कि इस जंगल में हमारा कोई योग्य राजा नहीं है और जहाँ का राजा योग्य नहीं होता वहाँ की प्रजा अत्यंत कष्ट में रहती है। राजा के संबंध में कहा तो यह गया है कि राजा का धर्म होता है कि धूर्तों, चोरों, दुराचारियों और दूसरों को दुख देने वालों से पीड़ित, कपट और प्रपंच से ठगी हुई जनता की रक्षा करनी चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे धर्म में से छठा भाग प्राप्त होता है और जो राजा रक्षा नहीं करता उसे अधर्म में से छठा भाग प्राप्त होता है। प्रजा पीड़न के संताप से राजा की लक्ष्मी, कुल और प्राणों का नाश हो जाता है। जिसका बंधु नहीं होता राजा उसका बंधु अर्थात उसका भाई होता है। जिनकी आंखें नहीं होती राजा उनकी आंखें होता है। कानून के नियमों का पालन करने वालों का राजा उनका माता पिता होता है। बूढ़े गीदड़ ने कहा कि हे गजराज, हम समस्त जानवर मिलकर आपको राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप में राजा बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। विद्वानों का भी ऐसा मत है कि मनुष्य को सबसे पहले अच्छे राजा की और उसके बाद अच्छी पत्नी की, फिर उसके बाद धन की इच्छा करनी चाहिए।
क्योंकि अच्छा राजा ही नहीं होगा तो धन और स्त्री की रक्षा कौन करेगा। इसलिए आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। बूढ़े गीदड़ की इन मीठी मीठी बातों में हाथी फंस गया। राजा का नाम सुनते ही उसके मन में खुशी की उमंगें उठने लगी। आखिरकार राज करना कौन नहीं चाहता। गीदड़ बोला, महाराज, जब से हम सबके मुख से शेर ने आपका नाम सुना है तब से शेर भी सिंहासन छोड़कर कहीं भाग गया है। सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अतिशीघ्र हमारे साथ चलिए और उस पर विराजमान हो जाइए। आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा परम शक्तिशाली भी हैं। आपको राजा बनाकर हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। साथियों, अब तो गीदड़ की चाटुकारिता ने हाथी को पानी पानी कर दिया। राजा बनने की खुशी में हाथी बिना सोच विचार किए ही गीदड़ के साथ चल दिया। राज्य करने के नशे में वह ऐसा मतवाला हो गया कि अच्छे बुरे का विचार भी भूल गया। कहते हैं कि जो न जाने लायक आदमियों के पास जाता है और न सेवा करने योग्य लोगों की सेवा करता है, वो खच्चरी जैसे गर्भ धारण करने पर मृत्यु पाती है, उसी तरह वह भी मृत्यु पाता है। हाथी यह भूल गया कि गीदड़ धूर्त और चालाक होते हैं। इन पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो वह हाथी राज्य के नशे में चूर होकर गीदड़ के पीछे पीछे चल देता है। आगे चलकर एक गहरे दलदल में गीदड़ ने उस हाथी को फंसा दिया। बस फिर क्या था, हाथी उस दलदल में फंस गया। जितना जोर लगाता उतना ही नीचे बैठता जाता। अब तो हाथी को दलदल में बुरी तरह फंसा देखकर गीदड़ हंसने लगा और कहने लगा कि हाथी महाराज, यही दलदल आपका सिंहासन है जिस पर आप विराजमान हो चुके हो और अतिशीघ्र मृत्यु की गोद में पहुंचने वाले हो। तुमने हमें बहुत परेशान किया था। आज परेशानी का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल रहा है। तुम्हारे पास शारीरिक बल था और हमारे पास बुद्धि बल था। साथियों, इस प्रकार उस हाथी ने दलदल में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। कहते हैं कि जिस पुरुष की ये 3 लोग प्रशंसा करते हैं वह पुरुष जीवित नहीं रहता, वह अतिशीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पहला जुआरी, दूसरा वैश्या और तीसरा होता है चाटुकार। जुआरी हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की प्रशंसा करता है और प्रशंसा करते करते उसका सारा धन छीन लेता है। उसी प्रकार से वैश्याएं हमेशा धन की लालची होती हैं। वे जिसे धनवान समझती हैं उसी के गुण गाने लगती है और उसकी प्रशंसा करते करते उसका सारा धन हड़प लेती है। और इसी प्रकार से तीसरा होता है चाटुकार, जिसे हम सीधी भाषा में चमचा कहते हैं, जो अपनी बातों से इतनी झूठी प्रशंसा करता है कि सामने वाला खुशी के मारे कुछ सोच नहीं पाता और वह उतावलेपन में आकर ऐसा कार्य कर जाता है जो उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे 3 लोगों की झूठी प्रशंसा में कभी भी भूल कर भी ना फंसें। यही इस कहानी का सार है, यही संदेश है। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी और प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।